हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू व्लॉग। आज की ख़ास बात यह है कि हम आगरा से व्लॉग तैयार कर रहे हैं। तो आगरा आए हैं और ताजमहल ना देखे, ऐसा कैसे हो सकता है। तो हम आपको अब आगरा का सैर करवाएंगे गाइड के साथ। मैं आया हूँ अपनी पत्नी के साथ। ये देखो, हम दोनों आज आगरा घूमेंगे। तो आपको हमारे साथ हमारी नज़रों से आगरा घुमाते हैं। आपको पसंद आए तो आप एंजॉय करें ताजमहल। ये वेस्ट गेट है जहाँ से एंट्री करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे लाइन लगी है। जब आप ताजमहल आएंगे तो गेट पे ही आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा। आप उससे भी रजिस्ट्रेशन करके वेस्ट गेट से आप अंदर आ सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑथोराइज्ड रजिस्टर्ड गाइड मिलेंगे जो आपको गाइड कर देंगे कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना। जो शाहजहाँ की फर्स्ट वाइफ थी ना, उनका नाम था फतेहपुरी बेगम। तो उनकी कब्र यहाँ बनी हुई है, फर्स्ट वाइफ। ओके, ये यहाँ की जो कब्र है यहाँ की बता रहे हैं। आप समझ लीजिएगा सर। जी मैम, पहले मैं आपको इसके बारे में समझाते हैं, फिर हम अंदर चलते हैं। ओके, जहाँ पर हम खड़े हुए हैं ना मैम, इस एरिया को फोर कोर्ट एरिया बोला जाता है। फोर कोर्ट, क्योंकि मैम यहाँ 4 गेट है, 4 गार्डन है। आप काउंट कर सकते हैं। इस फर्स्ट गेट इस वेस्ट गेट, जहाँ से हमने एंट्री की मैम। लेकिन जो वेस्ट गेट है ये फतेहपुरी गेट के नाम से जाना जाता है, शाहजहाँ की फर्स्ट वाइफ। ताजमहल का सेकंड गेट है साउथ गेट, इस लेबर कॉलोनी गेट। जो 20,000 वर्कर्स थे जिन्होंने मुगल टाइम ताजमहल बनाया था, उनका आना जाना यहाँ से था सर, इसलिए ये लेबर कॉलोनी गेट के नाम से जाना जाता है। ताजमहल का जो थर्ड गेट है एंड ईस्ट गेट एंड वीआईपी गेट। जितने एक्टर, जितने वीआईपी होते हैं ना मैम, वो वहीं से एंट्री करते हैं। ये अकबरी गेट के नाम से जाना जाता है। शाहजहाँ की सेकंड वाइफ, उनका नाम था अकबरी बेगम। ओके मैम, इस थर्ड वाइफ इस मुमताज़, जिसकी याद में ताजमहल बनाया गया है। लेकिन मुमताज़ का रियल नेम इस अंजुमन बानो। अंजुमन बानो। अंजुमन बानो। अंजुमन बानो। ओके मैम, ये हमारा मैम वेस्ट साउथ ईस्ट, ये हमारा हो गया नॉर्थ। ओके, नॉर्थ गेट द मेन गेट इस रॉयल गेट, इस शाही दरवाज़ा, जिसके एंटर करते ही आपको ताजमहल दिखाई देगा। लेकिन इस गेट की भी एक और खासियत है सर, ये सिमेट्रिकल है, चारों तरफ से एक जैसा। सेम गेट इनसाइड मैम, सेम गेट इस बैक साइड, लेफ्ट राइट चारों तरफ से एक जैसा। ओके सर, ये ऊपर हमारे छोटे छोटे वाइट रूम लगे हुए ना मैम, इनको काउंट कीजिए कितने हैं। 11 इनसाइड मैम, 11 बैक साइड, टोटल 22 ईयर्स तक कंप्लीट ताजमहल। 22 सालों में ताजमहल बनके तैयार हुआ है, इस कंप्लीट, इस मेमोरी, इस 1 ईयर्स, इस 1 डोम। क्योंकि उस टाइम पे मैम कैलकुलेटर, कैलेंडर वगैरह ये कुछ नहीं हुआ करता था। ओके, ये हमारे छोटे छोटे रूम बने हुए हैं चारों तरफ। आप काउंट करेंगे ना, 210 जो लेबर के जो वर्कर्स थे पहले यहाँ काम किया करते थे पर्दे लगा के। क्योंकि आपने सुना होगा पहले जो मीना बाजार था ताजमहल के अंदर लगा करता था, आमने सामने। ये आप रूम बंद कर दिए ना मैम, यहाँ सिक्योरिटी रीजन होने के कारण गवर्नमेंट ने क्लोज करता है, इसको बाहर अप्लाई करता है। और जो वर्कर्स थे वो रहते कहाँ पर है मैम, साउथ गेट, इस लेबर कॉलोनी। उनकी 4 जनरेशन अभी भी चली आ रही है और उनकी देख रेख इस गवर्नमेंट करती है। लेबर्स के जो डिसेंडेंट ने ताजमहल बनाया था सर, उन वर्करों की 4 जनरेशन अभी भी चली आ रही है। अच्छा, और उनकी देख रेख इस गवर्नमेंट करती है। रहते कहाँ पर है सर, साउथ गेट आउटसाइड। ठीक है, उनकी कॉलोनी अभी भी बनी हुई है। उनके जिन्होंने बना, उनके डिसेंडेंट जो अभी तक जीवित है। जी जी, जी। अच्छा, ये चीज़ नहीं पता थी। गवर्नमेंट को काम करके देते हैं सर। अच्छा, गवर्नमेंट को काम करके देते हैं, इसलिए गवर्नमेंट उनका विशेष ध्यान रखती है। ये हर महीने सैलरी भी देती है सर। ये है मेन एंट्रेंस गेट। साइडों में जो ब्लैक शब्दों में जो लिखा हुआ है ना सर, जी जी, ये आयतें लिखी हुई हैं कुरान इस अरबिक लैंग्वेज।
कुरान ओके मैम, इट्स नॉट कलर पेंटिंग, इट्स कैलीग्राफी। जो ब्लैक स्टोन है ना, वाइट मार्बल को हाफ इंची कार्विंग करके ब्लैक स्टोनों को फिट किया गया है। ओके, और पूरा हैंड वर्क है सर, क्योंकि उस टाइम पे कोई इलेक्ट्रॉनिक नहीं। मशीन वगैरह कुछ नहीं हुआ करता था। पूरा हैंड वर्क कारीगरी की गई है। फोकस ताजमहल को कीजिएगा। ओके, जितना आप नज़दीक जाओगे ना, ताजमहल आपको उतना दूर होता हुआ जाएगा, ऐसा क्यों? और जितना पीछे जाओगे ताजमहल उतना बड़ा होता हुआ नजर आएगा। जितना पास जाएंगे उतना दूर जाएगा, और जितना दूर जाएंगे उतना पास आएगा। हाँ, देखिएगा आपको दूर होता हुआ जा रहा है। इसी इसकी खासियत है। कितना वॉकिंग है अंदर? देखिए, इसे ऑप्टिकल इल्यूजन बोलते हैं। ऑप्टिकल इल्यूजन। जो डिजाइन है ना, वो गेंद की वजह से। ये देखिए, वहाँ ताजमहल असली पूरी दुनिया में एक 7 विश्व अजूबा ताजमहल लगा हुआ है ना मैम, इस फ्रॉम इस फतेहपुर सीकरी। ये सब फतेहपुर सीकरी से आया हुआ था मैम। और जितना वाइट मार्बल लगा हुआ है ना मैम, इस फ्रॉम इस राजस्थान मकरानी। पूरा वाइट मार्बल राजस्थान मकरानी से आया हुआ है। ताज इनसाइड इज 4 मीनार मैम। 2 मीनार इस लेफ्ट हैंड, 2 मीनार इस राइट हैंड। तो इन मीनारों को देखिएगा सर, ये मीनार बिल्कुल चारों मीनार स्ट्रेट नहीं है, टिल्टेड है मैम। आप गौर से देखेंगे ना, नीचे से स्ट्रेट है, ऊपर जाके 2 डिग्री हल्का आउटसाइड की तरफ कर दिया गया है। हाँ, इस तरीके से डिजाइन दिया गया था मैम, क्योंकि आगरे में कभी अर्थक्वेक का एक भूकंप, तो ये चारों मीनार बिल्डिंग के ऊपर ना गिरे मैम। ओके, बैक साइड 2 मीनार इज यमुना रिवर, इनसाइड 2 गार्डन। क्योंकि पिलर गिर जाएगा ना मीनार, तो मीनार बन के तैयार हो जाएगा। बिल्डिंग स्क्रैच हो गई तो बिल्डिंग बन के तैयार नहीं हो पाई, इसलिए हल्का सा टिल्टिल दिया गया। ओके, मीनार की जो हाइट है ना मैम, 166 फीट, 166 फीट। दिस इज द ताजमहल हाइट एंड 243 फीट। 243 फीट। ताजमहल आप देख रहे हैं ना मैम, इसका जो बनना स्टार्ट हुआ था 1631, कंप्लीट एंड 1653, टोटल 22 ईयर। मैंने गलत बोला। हाँ, मैंने गलत बोला। 1631 में मुमताज़ की डेथ हुई थी सर जी। 1631 में बनना स्टार्ट हुआ था, 1653 में कंप्लीट, टोटल 22 ईयर्स। शाहजहाँ हैव 3 वाइफ मैम, मैंने आपको बताया था। फर्स्ट वाइफ फतेहपुरी बेगम, सेकंड वाइफ इस अकबरी बेगम, इस नॉट चिल्ड्रन, उनके कोई बच्चे नहीं थे मैम। इस थर्ड वाइफ इस मुमताज़, इस हाउ मैनी चिल्ड्रन, राइट, 14 चिल्ड्रन मैम। 14 बच्चे थे मुमताज़ के, जिसमें से 8 चिल्ड्रन इज डेथ डिलीवरी टाइम। 8 बच्चों की डेथ हो गई थी डिलीवरी टाइम, टोटल 6 बच्चे थे। सबसे बड़ा बेटा जो थे वो थे दारा सुकूर, सेकंड नंबर पे मुराद, थर्ड नंबर पे सासुजा, 4 नंबर पे औरंगजेब। 2 बेटियां थी मैम उनकी, एक रोशनहारा, एक जाना। दोनों की शादी नहीं हुई थी। हाँ, ओके। ताजमहल के ऊपर जितने ये मेटल लगे हैं ना पीतल के मैम, ब्रास देख रहे हैं ना मेटल, ये सब मुगल टाइम पे गोल्ड की हुआ करती थी, सोने की। जब मुगलों के बाद जब ब्रिटिश शासन आया था ना, जितना गोल्ड लगा था वो सब अपने देश ले गए, ये मेटल के लगा के चले गए। ओके सर। ताजमहल की एक और खूबी है मैम, ताजमहल में आप जितनी भी बिल्डिंगें देखेंगे ना, सब आपको सिमेट्रिकल ही मिलेंगी। ताजमहल भी एक सिमेट्रिकल बिल्डिंग है मैम, चारों तरफ से एक जैसा सर, कहीं से भी देखें आप, सेम गेट इनसाइड, सेम गेट बैक साइड, लेफ्ट राइट। जैसे राइट हैंड पे जो रेड बिल्डिंग है ना मैम, वो है गेस्ट हाउस, इसमें हमारा खाना स्कूल टाइम। सेम बिल्डिंग मैम लेफ्ट हैंड पर भी बनी हुई है, अभी हम जाएंगे, वो है मस्जिद। कल फ्राइडे है मैम, फ्राइडे को ताजमहल बंद रहता है, क्लोज, सिर्फ 1 घंटे के लिए खुलता है प्रेयर के लिए, वो भी हर किसी को एंट्री नहीं है। यहाँ के जो लोकल है ना मुस्लिम, उन्हीं को ही एंट्री है। यहाँ आएंगे, नमाज अदा करेंगे, फिर उनको एग्जिट करा दिया जाएगा। शुक्रवार की जो उनकी स्पेशल हाँ, नमाज होती है जुमे वाले दिन, फ्राइडे को।
आपने सुना होगा मैम, शाहजहां ने 20,000 मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे, सुना है? हाँ। लेकिन ये रॉन्ग है सर। उन्होंने सिर्फ एक ही बंदे के फिंगर कटवाए थे मैम, जो मेन आर्किटेक्ट थे, जिन्होंने ताजमहल का डिजाइन दिया था, नक्शा। उनका जो नाम था ना, मोहम्मद ईसा अफांदी, इस फ्रॉम इस ईरान से आए हुए थे मैम, जिन्होंने ताजमहल का डिजाइन दिया था। हाँ, ऐसा डिजाइन कहीं बना के ना दे दे, इसलिए उनके फिंगर स्क्रैच करा दिए थे, कटवा दिए थे। जिन वर्करों ने ताजमहल बनाया था, उन वर्करों की 4th जनरेशन अभी भी चली आ रही है सर। जिन्होंने बनवाया उनकी। हाँ, पर वो वहीं रहते होंगे। हाँ, साउथ गेट इस लेबर कॉलोनी आउटसाइड। नहीं, जिनने डिज़ाइन किया ईरानी, आप जिनका बता रहे हैं। नहीं, वो तो उनका कब के चल बसे सर। नहीं, उनके वंशज। नहीं, वंशज वो तो आर्किटेक्ट थे, नक्शा देते थे, डिजाइन। हाँ। मैं वर्करों की बात करता हूँ, हाँ, जिन्होंने हाँ। ताजमहल बनाया था, वो अभी भी यही काम करते हैं मैम। क्योंकि ये वाइट मार्बल देख रहे हैं ना, ये यूपी का नहीं है, ये राजस्थान मकराने का है। इस मार्बल की 2 क्वालिटी है, एक तो ये लाइफ में कभी ब्लैक नहीं पड़ेगा। सेकंड क्वालिटी इस मार्बल में आप लाइट मारोगे ना मैम, तो लाइट पार हो जाएगा, रिफ्लेक्ट नहीं करेगा बाहर की तरफ। अच्छा। ये ओरिजिनल मार्बल की पहचान होती है मैम। तो गवर्नमेंट क्या करती है मैम, यही मार्बल राजस्थान मकरानी से मंगवाती है। मंगवाने के बाद ये उन्हीं वर्करों को दे देती है जिनकी जनरेशन चली आ रही है। तो वो वर्कर क्या करते हैं, इसी मार्बल के छोटे छोटे गिफ्ट पैक आइटम बनाते हैं, जैसे ताजमहल का मॉडल, भगवान की मूर्ति, फोटो फ्रेम, ये सारी चीज़ें बना के गवर्नमेंट को प्रोवाइड कराते हैं। गवर्नमेंट उनको हर महीने सैलरी देती है, तो गवर्नमेंट अपने मीना बाजार में परिचित के लिए रख लेती है। एक मार्बल होता है सेलम का मैम, जो सेलम का मार्बल होता है ना, वो हफ्ते भर 10 दिन में ब्लैक पन्ना स्टार्ट हो जाता है। वो तो आपको लोकल मार्केट में कहीं भी मिल जाएगा। दिस इज द राजस्थान, दिस इज द मकराना मार्बल, दिस इज द गवर्नमेंट ऑफ मीना बाजार। ये मार्बल आपको वहीं देखने को मिलेगा, मीना बाजार। वहाँ से मीना बाजार कहाँ पर है? वो मैं आपको लौटे में दिखाएंगे इसका सेकंड पार्ट। इसका सेकंड पार्ट दिखाऊंगा आपको मिनी ताज। ताजमहल में 2 व्यू होते हैं मैम, एक सनराइज होता है, एक मूनलाइट होता है। आपने कौन सा व्यू देखा है सर? मैंने तो दिन में ही देखा था। दिन में नहीं, मॉर्निंग में आइएगा गर्मियों में सर। 5:30 पे ताजमहल ओपन हो जाता है मैम। 6 और 7 के बीच में सनराइज व्यू होता है मैम। हाँ। जब मॉर्निंग में जब सूरज निकलता है ना मैम, जब सूरज की किरण ताज पे पड़ती है, पूरा ताजमहल का कलर चेंज हो जाता है। वही देखना है भैया। उसको सनराइज व्यू बोलते हैं मैम। और मूनलाइट की खासियत मैं आपको यहीं से दिखता है तो बता दीजिएगा, नहीं दिखता है तो मैं आगे से बता दूंगा। ताजमहल के ऊपर जितने ये फ्लावरों के डिजाइन देख रहे हैं ना आप, दिख रहे हैं सर, रेड ग्रीन हाँ। फ्लावरों के डिजाइन, ये कोई कलर पेंटिंग नहीं है मैम, ये सब रियल स्टोन है, जेम्स। अच्छा, रियल स्टोन। वो चिपकाए हुए हैं। हाँ, चिपकाया भी नहीं है मैम। व्हाइट मार्बल को छैनी हथौड़े द्वारा आधा इंची कार्विंग करके स्टोनों को फिट किया गया है मैम। पूर्णिमा समझते हैं आप? पूर्णिमा। महीने में एक बार होता है पूर्णिमा, तो उस दिन नाइट में चंद्रमा निकलता है मैम। उस समय आपका टिकट 540, 540। 24 घंटे पहले, एक दिन पहले आपको टिकट बुक करना होगा, ऑफलाइन, इट्स नॉट ऑनलाइन। पूर्णिमा के दिन देखने के लिए 24 घंटे पहले, एक दिन पहले। और यहाँ तक अलाउड नहीं है मैम। दिस इज द रॉयल गेट, इस प्लेटफॉर्म, यहीं से ताज का दीदार कर सकते हैं। तो उस समय नाइट में ताजमहल खुलता है 10 o'clock, 10 बजे। तो वहाँ से आप रात को 10 बजे ताजमहल देखोगे ना, तो ताजमहल आपको दिखाई नहीं देगा, अंधेरे में हल्का सा धुंधला धुंधला सा दिखाई देगा। जब चंद्रमा निकलता है ना, फिर नाइट में जब चंद्रमा की किरण ताज पे पड़ती है, तो आपको स्टोन चमकते हुए नजर आएंगे। ते मी तुला सांगत होतो ना, स्पेशली फुल मून होता उसको बोलते हैं मूनलाइट व्यू में। बहुत दोनों ही नहीं देखा खूबसूरत लगता मैंने। है। दोनों ही नहीं तो देखे। उसका हाँ, फिर बहुत से लोग बाग देखिए मैम, सनराइज व्यू तो हर कोई देख लेता है मॉर्निंग में आके, मूनलाइट व्यू नहीं देख पाते हैं। तो गवर्नमेंट ने उनके लिए एक सुविधा दे रखी है। जैसे कि आप रियल ताजमहल देख रहे हैं ना, जिन वर्करों की जो 4th जनरेशन चली आ रही है ना, तो कॉपी इसका एक सेकंड पार्ट बनाया है जो मिनी ताज के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ लाइटिंग शो होता है मैम। डेमो के जरिए आपको बताया जाएगा
कि सनराइज एंड सनसाइड एंड मूनलाइट में ताजमहल किस तरीके से दिखता है, और बहुत खूबसूरत भी लगता है देखने में। वो मैं आपको लौटते में दिखाएंगे। में नहीं होती एमपी। हाँ, एमपी में एक सिटी है बुरहानपुर। 17 जून को मुमताज की डेथ हुई थी मैम। 29 दिसंबर को उनकी बॉडी यहाँ लाई गई थी। 6 महीने बाद। 6 मंथ तक बुरहानपुर में रखी हुई थी। पहले शाहजहां उनका मकबरा बनाने के लिए बुरहानपुर में ही जगह देख रहे थे, लेकिन वहाँ उनको जगह पसंद नहीं आई। ये जगह काफ़ी पसंद आई, लेकिन ये जगह पहले जयपुर के राजा जयसिंह की थी। हाँ, इस गेस्ट हाउस, इस मेहमान खाना सेम बिल्डिंग है। ये मस्जिद है, यही नमाज अदा होती है फ्राइडे को, जुम्मेवार को। हाथ मुंह धो के सामने नमाज पढ़ते हैं। क्या कहते हैं इसको? वजू कहते। ये मस्जिद है जहाँ पे हर शुक्रवार को जो जुम्मे की नमाज पढ़ी जाती है अपने मुसलमान भाइयों द्वारा, उनके लिए ये मस्जिद है। चूना एंड मुल्तानी मिट्टी। हाँ, उस टाइम पे सीमेंट चम्मच वगैरह ये कुछ नहीं हुआ करता है। वही थी अपनी वाइफ की, एक उनकी बेटी जाना रहा है अपने फादर की। ओके मैम, जो रेप्लिका है डुप्लीकेट, वो औरंगजेब द्वारा बनाया गया था। डुप्लीकेट बनाने का रीजन मैम, क्योंकि कब्र के ऊपर पैर रखना अशुभ माना जाता है, इसलिए उन्होंने बिल्कुल सेंटर लाइन में रेप्लिका बना दी। आप घूम के देख के निकल सकते हैं, लेकिन ऊपर से चढ़कर नहीं। हाँ, ऊपर से चढ़ के नहीं जा सकते, इसलिए रेप्लिका बनाई गई थी जी। वो यहाँ तक अलाउड है। अच्छा। और जिनको ऊपर जाना होता है कब्र देखने जी, तो वो यहाँ से भी कैश काउंटर 200 का टिकट दे सकते हैं, लेकिन आपने जो किया है ना पूरा टोटल कर दिया आपने। यहाँ पे सिर्फ 2 प्राइसिंग है टिकट की, 50 रुपये। जो ये ताजमहल के यहाँ तक जो एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ तक आने की है। बाकी 200 रुपये ऊपर कब्र देखने की भी है। ये ताजमहल से व्यू देखिए, एंट्रेंस का। मैम, वाइट मार्बल और रेड स्टोन का जो वर्क है ना, ये मुगल टाइम का है। और जितना जो फर्नीचर का वर्क है ना, दरवाजों वगैरह, ये सब गवर्नमेंट द्वारा किया है। जैसे हम सीढ़ियों पे अभी चढ़ेंगे मैम, तो जो स्टेप है ना, ये मार्बल के हैं। ऊपर फर्नीचर लगा दिया गया है, क्योंकि मार्बल काफ़ी चिकना होता है ना, बरसात के दिन स्लिप वगैरह ना हो जाए, इसलिए फर्नीचर लगा दिया गया है। इसको चमेली फर्श बोला जाता है। चमेली फर्श। चमेली फर्श, क्योंकि जो व्हाइट मार्बल का डिजाइन है ना, चमेली के फ्लावर में दिया है। रेड फ्लावर स्टोन नेम्स इज कोरोलियन, इज फ्रॉम इज यमन। यमन से आया हुआ था मैं। ओके, दिस इज द ग्रीन स्टोन नेम इज मेलाकाई, इज फ्रॉम साउथ अफ्रीका। This is the black, is onyx, is from is Belgium. वाइट मार्बल को हाफ इंची कार्विंग करके स्टोनों को फिट किया गया है। पूरा एक ही सिंगल पीस पे इसको तराश के तैयार किया गया है। और उनकी जो 4 जनरेशन यही सेम वर्क अभी भी करते हैं, यही सेम स्टोन का टैलेंट जो है वो जनरेशन बाय जनरेशन पास डाउन किया गया है आज तक की। जिनने ये ताजमहल बनाया उनके एंसेस्टर आज भी यही काम करते हैं, और उन्होंने ही ये बहुत खूबसूरत, यही सेम कारीगरी आपको मैं लोटे में दिखाएंगे। बहुत खूबसूरत कारीगरी है। अरबिक लैंग्वेज में, ये पूरी अरेबिक लैंग्वेज पेंटिंग, दिस इज द कैलीग्राफी। कैलीग्राफी है ना, शैनी हथौड़ी द्वारा हाफ इंची कार्विंग करके ब्लैक पत्थर को डाला गया है, ब्लैक स्टोन। ये सब ओरिजिनल है ना मैम। सेंटर लाइन जो रेड मार्बल की बाउंड्री बनी हुई है, फाउंडेशन, यही शाहजहां के ब्लैक ताजमहल बनवाना चाहते थे मैम। उन्होंने सोचा था कि मेरे मरने के बाद मेरी जो कब्र है ना, मेरी वाइफ के सामने होनी चाहिए, लेकिन ऐसा उनके बेटे औरंगजेब ने नहीं होने दिया, क्योंकि 400 साल पहले ताजमहल में जो मनी खर्च हुआ ना मैम, एंड 4 करोड़ 4 करोड़ रुपए तब के। तो उनके बेटे औरंगजेब ने सोचा मेरा फादर सारा मनी बिल्डिंगों बनाने में लगा देगा, तो मैं शासन कैसे चलाऊं, इसलिए 1658
1958 में आगरा में अरेस्ट किया था शाम को। वो है आगरा को। अरेस्ट मतलब नजरबंद, रूम से बाहर नहीं जाने देते थे। तो वहाँ साजन की जो देख रेख थी ना, उनकी बेटी क्या नारा करती थी, इसलिए साजन ने मरने से पहले अपनी बेटी से वचन मांगा था, मेरे मरने के बाद मेरी जो कब्र है ना, मेरी वाइफ के बगल में होनी चाहिए। इसलिए मैंने आपको बताया, एक साजन ने लगवाई थी अपनी वाइफ भी, एक उनकी बेटी क्या नारा है, अपनी फादर। अब वो मेहता बाग के नाम से जाना जाता है। कोई किस नाम से जाना, कौन सा? हाँ, मेहता बाग। मेहता बाग। हाँ, खेती बाड़ी होती है, एग्रीकल्चर समझते हैं, खेती बाड़ी। हाँ, आज जैसे यहाँ का जो सेंट्रल जेल होता है ना, एक कैदी लोग होती है जिनको तो फांसी की सजा हो जाती है ना, तो कल फ्राइडे है, फ्राइडे को वो आते हैं। मैं सेंट्रल जेल से उनको यहाँ लाया जाता है असल कैदियों को। क्योंकि यहाँ जितना जंगल देख रहे हैं ना, बैम्बू समझते हैं, बांस, जहाँ एक बैम्बू का पेड़ उगता है और एक केले का बनाने का। आपने देखा होगा उनके तनों में से एक रेशा निकलता है, उनको हीट करके उनकी नेटवर्क बनाते हैं। हाँ, वो यही बना के तो तैयार किया जाता है। मैं फ्राइडे को यहाँ पर लेकर आना। फ्राइडे को आगरे की वर्ल्ड फेमस है ये। बनाने के बाद जो कैदी लोग होते हैं ना, वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करा देते हैं। गवर्नमेंट उनको खाना पीना या कुछ पैसे दे देती है खर्चे के लिए। आगरे को मैं आपको लोटे में दिखाऊंगा, ये यमुना रिवर है, पानी बहुत कम हो चुका है। पहले से यमुना नदी का पानी बहुत कम हो गया है। पानी बहुत कम हो गया। ऐसे ही चलता रहा तो पता नहीं आगे ताजमहल का क्या होगा। कि ताजमहल का जो है वो जो बेस, उसको नमी जो है वो पानी से मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल, यमुना खत्म हो जाएगा, बिल्डिंग कमजोर हो जाएगी। ये सब डिजाइन आ गया गार्डन में। उस समय तो ये जंगल हुआ करता था सब। इसकी ताजमहल जो है अनफॉर्चुनेटली ये बोलो या एक अंग्रेज़ ने इसको फिर से रेनोवेट किया, जीर्णोद्धार किया। ये जंगल एरिया है पूरा, तो उसको बोल सकते हैं कि जंगल में। तो इसका सेकंड पार्ट दिखाएंगे, मेरे नैनीताल जो सनराइज एंड सनलाइट इस तरीके से दिखा है, उनकी जनरेशन दिखाएंगे आपको। ठीक है, यहाँ से मैं एग्जिट होगा, जब हमारा एग्जिट है उस तब से आज तक अभी तक उसको वेल मेंटेन रखा है। और हर साल, हर महीने, हर दिन रेनोवेशन या कुछ ना कुछ उसको ठीक किया जाता है। ये एग्जिट है, ये एग्जिट। जी, ताजमहल जो 42 एकड़ में कंप्लीट किया गया है। जी, गार्डन सब पूरा ही 42 एकड़ में फैला हुआ है पूरा ताजमहल का आर्किटेक्चर प्लस गार्डन सब चीज़। 4 एंट्रेंस, नहीं 3 एंट्रेंस है ना, 3 एंट्रेंस और मेन। ये है मीना बाज़ार, जो पहले ताजमहल के अंदर लगता था पर बाद में सरकार ने गिफ्ट अंदर शिफ्ट कर दिया। तो हमको जो देखते हैं ना, वो आपसे अगर कभी आए तो कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके। ये हमारे गाइड साहब हैं जिन्होंने हमको ताजमहल पूरा घुमाया। इनका नाम है लक्ष्मीकांत। आपका एक बार मोबाइल नंबर बता दीजिए। 7455951716, ये मेरा नंबर है, कभी भी आप कॉल कर सकते हैं। आपको ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो आप इनसे कांटेक्ट करके आपको प्राइस रीजनेबल कर देंगे। यहाँ पे जो गवर्नमेंट के जो सिलेक्टेड गाइड्स हैं उनमें से एक ये हैं कि आपको जो प्राइस लिस्ट है उसमें से आपको रीजनेबल प्राइस में आपको पूरा घुमा देंगे। तो थैंक यू। मीना बाज़ार में ज़्यादा कुछ है नहीं दिखाने के लिए, मार्केट है। ड्यू टू प्राइवेसी कंसर्न उन्होंने हमको अंदर शूट करने नहीं दिया, तो यहीं पे ताजमहल का सफ़र ख़त्म करते हैं। तो आपसे जल्द मिलते हैं एक नई लोकेशन पर। मीना बाज़ार में हम ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे ड्यू टू प्राइवेसी कंसर्न ऑफ द शॉप्स, जहाँ पे जो
काफ़ी सालों से ओरिजिनल मिनिएचर ऑफ ताजमहल बना रहे हैं, जो असल में ओरिजिनल जो मार्बल से बनी मिनिएचर आते हैं वो जिस शॉप में मिलती है, उन्होंने प्राइवेसी कंसर्न के चलते हमें रिकॉर्ड नहीं करने दिया, इसलिए हम ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाए। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बताइए आपको अगली बार कौन से वीडियो देखना ज़्यादा पसंद है, इसे मॉन्यूमेंट्स वाले कि राइडिंग ब्लॉग्स के। तो मैं उस हिसाब से आगे अपने वीडियोस बनाना शुरू करूँगा। तो जल्दी मिलते हैं। टिल देन, राइड सेफ, राइड हार्ड एंड एन्जॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। सी यू सून।